की इस रीडिंग में हम जानेंगे his thought about you while looking at your pictures makes them cry right now। क्या है उनकी करंट फीलिंग जानना चाहते हो आप तो आंखें बंद करो, अपने इष्ट का ध्यान करो, माता रानी को याद करो और जानते हैं कि इस समय जो पर्सन आपके दिमाग में है उनकी करंट एनर्जी क्या है। हो कि क्या आपकी तस्वीरें देखकर वो मुस्कुराते हैं या रो पड़ते हैं। आज की टैरो रीडिंग उनके दिल की वही सच्चाई बताएगी जो शायद उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा और इस टाइम ये कार्ड्स उनके दिल की वो सच्चाई खोलेगी। तो दोस्तों आगे बढ़ने के पहले मैं हूं अंबिका शर्मा, लेकर आती हूं रिलेशनशिप की वो सच्चाई जो इस समय आपका जानना बहुत जरूरी है। माता रानी की इच्छा है, यूनिवर्स चाहते हैं, तभी ये वीडियो आप तक पहुंचा है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अगर जानना चाहते हो कि क्या इस समय वो आपके बारे में सोच रहे हैं, सोचकर कैसा महसूस कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसी समय अपने इष्ट का ध्यान करें और उनका नाम मन में 3 बार दोहराएं, उसके चेहरे को दोहराएं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं और उसके बाद माता का ध्यान करें। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो दोस्तों ये मैं बता दूं कि जब भी ये रीडिंग अपलोड होती है, जिस दिन अपलोड होती है उस दिन, उस हफ्ते बाद या महीनों बाद, सालों बाद, जब भी रीडिंग आप तक पहुंचती है, ये रीडिंग आपके लिए है, तभी आप तक पहुंची है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है, हर राशि वालों के लिए है। मैं हमेशा रिलेशनशिप टैरो रीडिंग लेकर आती हूँ। इंटरेस्टेड हैं ऐसे टॉपिक्स पर, ऐसे कंटेंट में, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन जरूर दबाना, क्योंकि मैं कर्मा में बिलीव करती हूँ। इसकी एनर्जी को क्लेम जरूर कर लेना। क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में अभी के अभी लिख दो जय मां आदिशक्ति। के कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं, तो पहला ही कार्ड आया है द फूल का। ओके, एंड 8 ऑफ वैंड। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड एंड द चैरियट। क्या बात है, ये कहानी पूरी तरह से बता रही है। ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी तस्वीरें देखकर उनके मन में एक नई शुरुआत का विचार आ रहा है। द फूल ये कहना चाह रहा है कि वो सोचते हैं कि अगर उन्हें एक और मौका मिल जाए तो शायद इस बार वो अलग तरीके से, जी हाँ, अलग तरीके से सब संभालेंगे। आपकी तस्वीर उन्हें पुराने डर छोड़कर फिर से आपकी ओर बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। साथ ही उन्हें यह भी महसूस हो सकता है कि कुछ फैसले उन्होंने जल्दीबाजी में किए हैं और इसी वजह से उन्हें आज उन फैसलों पर अफसोस भी है। यहीं दूसरा कार्ड आया है 8 ऑफ वैंड का और ये बताता है कि आपकी तस्वीर देखते ही उनके भीतर भावनाओं की एक लहर उठने लगती है। वो अचानक आपकी यादों में खो जाते हैं, बार बार आपकी प्रोफाइल देखने या आपको मैसेज भेजने का विचार भी करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे दिल में दबी हुई बातें बाहर आना चाहती हैं। उनकी भावनाएं रुकी हुई नहीं हैं, बल्कि तेजी से एक्टिव हैं। बस कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उन्होंने पहले गलती की है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो रुके हुए हैं। यहाँ एक गाना चैनलाइज हो रहा है, तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी लेकिन जिंदगी तो नहीं। ये गाना या तो वो महसूस कर रहे हैं ये लफ्ज, या फिर आपके दिल तक उनके एहसास पहुंच रहे हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड और ये बता रहा है कि आपकी तस्वीरें उन्हें एक महत्वपूर्ण एहसास दिलाती है कि उन्होंने आपकी अहमियत को देर से समझा है। शायद ये वो अब समझ पा रहे हैं।
अब मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हो सकता है इससे पहले वो भ्रमित हो, किसी बात को लेके उलझन में हो, लेकिन अब उनके दिमाग में क्लैरिटी आ चुकी है। वो अपने दिल की वास्तविक यानी कि रियल भावनाओं का सामना कर रहे हैं। इससे पहले वो अपनी भावनाओं को दबा रहे थे। ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि वो सच बोलने या फिर किसी अधूरी बात को क्लियर करने, स्पष्ट तरीके से बताने का सोच रहे हैं, और इसीलिए ये कार्ड यहाँ आया है। और उसके बाद बड़ा ही खूबसूरत कार्ड आया है द चैरियट का, और ये कह रहा है कि केवल सोच नहीं बल्कि आगे बढ़ने की इच्छा बना चुके हैं मजबूती से। वो परिस्थितियों अपने, अगर मैं कहूँ ईगो है उनमें, लेकिन उस ईगो पर वो जीत पा चुके हैं। आपकी ओर कदम बढ़ाना चाह रहे हैं। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे भी हों जिनके लव पर्सन ने कदम बढ़ा दिए हों। इस रीडिंग के दौरान ही कोई ना कोई कॉल या मैसेज आया हो। अगर ऐसा है तो ज़रूर कमेंट करके बताना मेरे यारों, क्योंकि जब आप बताते हो तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, आपकी ये एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा पिक हो रही है, क्योंकि उनके अंदर एक मजबूती दिख रही है, आपके प्रति अट्रैक्शन दिख रहा है, लगाव दिख रहा है। अब वो मतलब एक्शन लेने के मूड में मुझे दिख रहे हैं, और भले ही अभी वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अभी तक कुछ नहीं महसूस हुआ हो, लेकिन वो एहसास दिल में महसूस होने लगा होगा कि बस वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सही समय आए और वो अपने दिल की बात आपसे कह दे। देखते हैं और कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, क्यों वो इतना परेशान है आपकी तस्वीर देखकर। ओके, रातों को नींद नहीं आती उन्हें आपकी तस्वीर देखकर। आगे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड। अगला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल and 10 of sword and 5 of pentacle। बॉटम ऑफ डेक से निकल कर आया है 2 of sword। कंफ्यूजन है, बहुत सारे कंफ्यूजन दिख रहे हैं, ईगो दिख रहा है मुझे इस रिलेशनशिप में। कार्ड्स ये बता रहे हैं कि वो अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं करते, वो अपनी बातें खुलकर नहीं रखते, ऐसा मुझे लग रहा है। आपकी तस्वीरें देखकर उनका दिल भावुक हो जाता है, रो पड़ता है, लेकिन तुरंत उनके दिमाग में फिर से वो भावनाएं आ जाती हैं कि वो अपने उस भावना पर, उस इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए दिख रहते हैं। वो कोशिश करते रहते हैं कि उस भावना पे वो कंट्रोल बनाकर रखे। वो खुद को समझाते हैं कि उन्हें मजबूत रहना चाहिए, इस तरह से भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, इसलिए बाहर से ठंडे और शांत दिखाई देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके भीतर कुछ महसूस उन्हें नहीं हो रहा है। उनके भीतर बहुत कुछ उन्हें महसूस हो रहा है। वहीं अगला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल का। आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वो देखते हैं जिसके जीवन में बहुत कीमत है, मतलब वो अपने लाइफ में आपको बहुत कीमती मानते हैं, और वहीं पर उन्हें ये भी एहसास हो सकता है कि उन्होंने किसी मतलब एक, अगर आप उनसे दूर हो तो एक अनमोल, जिसे कहते हैं ना, अनमोल रिश्ते को उन्होंने खो दिया है। ओके, यही 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, और ये हमसे कहना चाहता है कि आपकी तस्वीरें उनके लिए किसी पुराने घाव को फिर से खोल देती हैं। उन्हें अंत में बिछड़ने का बहुत दुख है। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान सहा है। उनकी आंखों में आंसू आते हैं। अगर उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं तो सिर्फ ये प्यार नहीं है, बल्कि गहरा पछतावा भी दिख रहा है, और ये भावना भी हो सकती है कि कुछ बातें अब शायद कभी पहले जैसे नहीं हो पाएगी। इस बात का उनका ये अफसोस भी हो सकता है। अगला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल का। ये कार्ड बताता है कि भीतर से वो अकेलेपन, खालीपन से जूझ रहे हैं, दूरी महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग सकता है कि वे उस व्यक्ति से दूर हैं जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी।
आपकी तस्वीरें उन्हें ये एहसास दिला सकती हैं कि आज भी आपके बिना उनके जीवन में कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी कमी है आपके बगैर उनके जीवन में। अगर उन्होंने कोई नई शुरुआत कर ली है, अगर वो आपसे थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, तो फिर ये आप समझ लो कि उनके जीवन में आज भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है। वो इस चीज़ से अभी भी जूझ रहे हैं कि नहीं, वो अनमोल चीज़ मैंने खो दी, जो मेरी लाइफ में अगर होता तो मैं बहुत खुश होता या होती। आपके बिना उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी है, चाहे इसे वो कहें या ना कहें, लेकिन भीतर ही भीतर ये अभाव उन्हें लगातार महसूस हो रहा है। कहते हैं ना कि दिल चाहता है कि आपको मना लूं, लेकिन मना नहीं पा रहा हूं, ऐसी स्थिति उनकी दिख रही है। बॉटम ऑफ डेक में 2 ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहा है कि वो अपने अंदर ही किसी द्वंद में फंसे हुए हैं। एक तरफ उनका दिल उन्हें आपकी ओर खींचता है, दूसरी तरफ उनका दिमाग उन्हें रुकने को कहता है। वो आपकी तरफ नहीं आ पाते, वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आपको फिर से संपर्क करे, आपसे बात करे, अपनी भावनाएं आपको व्यक्त करे या ना करे। ये दुविधा में वो फंसे हुए दिख रहे हैं मुझे। सब कुछ अपने आप में ही दबाकर वो आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं, और इसी असमंजस की वजह से उन्हें भीतर से सबसे आर्थिक परेशानी हो रही है। आइए देखते हैं कि माता रानी इस समय में आपको क्या डिवाइन मैसेज देना चाहती है। ओके, बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी हैं, आपसे दूर होके वो बहुत दुखी तो हैं, लेकिन फिर भी अगर वो आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी तक वो द्वंद में फंसे हुए हैं। क्या करूं क्या ना करूं, क्लैरिटी माँ देंगी आपको कि आपके जीवन में अभी आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो कार्ड आ चुका है, और कार्ड है ललिता त्रिपुर सुंदरी का कार्ड आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप भ्रम में हो, कुछ मन की दुविधाएं आपकी बहुत ज़्यादा चल रही है। मन पे जैसे कहते हैं ना पर्दा पड़ जाना, वो स्थिति आपकी है। और ये माँ का संदेश है आपके लिए कि जिस प्यार की तुम तलाश कर रहे हो, उसकी शुरुआत सबसे पहले खुद से करो। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि मन पे पर्दा पड़ा हुआ है आपके। प्यार पहले जब खुद से शुरू होता है तो वो सागर का काम करता है, और वहां कभी प्यार खत्म नहीं होता। सही संबंध और सही परिणाम के लिए सबसे पहले खुद पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई एक लोग हैं जिन्होंने खुद को बुलाकर सामने वाले को के सामने सब कुछ बिछा दिया, सब कुछ कर दिया कि बस वो मेरी ज़िंदगी में आ जाए। आप में से कई एक लोगों ने ये काम किया है, और जिसकी वजह से गाइडेंस में ये माँ कहना चाहती है कि पहले खुद से प्यार करो। यदि वो व्यक्ति सच में आपके जीवन के लायक होगा तो माँ स्वयं ही तुम्हारे पास उसे ले आएगी। ये कार्ड ये भी बताती है कि किसी के लिए आंसू या भावनाएं ही पूरी कहानी नहीं होती। सच्चा प्रेम केवल महसूस नहीं किया जाता, बल्कि सही समय पर सही कामों को किया जाना भी जरूरी है। इसीलिए धैर्य रखो और अब परिणाम को माता पे छोड़ दो। जो तुम्हारे दिल का घाव है उसे भर देंगी माता, ये कहना चाहती है माँ। आपके जीवन में प्रेम, भय और कमी से आपको निकाल लेगी माता, बस उनका साथ तो दो। क्योंकि आपके भीतर का आकर्षण, आत्मविश्वास और दिव्य एनर्जी निरंतर बढ़ेगी जब माता पर तुम विश्वास करोगे। तो आप आज से ही माता पर विश्वास करना शुरू कर दो, हर चीज़ उन पर छोड़ दो। आगे जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि तुरंत अपने पार्टनर को हाँ कह देना, बस उसकी कॉल आते ही उसके लिए सब कुछ बिछा देना, आपकी लाइफ में फिर से वो स्थिति दोहराने वाला काम करेगा जो अभी चल रही है। हो सकता है आप में से कई लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, डिवाइन मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो। तो माता का मैसेज ये है कि समय है आपके लिए खुद से प्यार करने का, खुद को
खुद के काबिल बनाने का, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना करो, मेडिटेशन करो। आप देखो आपकी ज़िंदगी में माता वो सब कुछ लेकर आएगी जो अभी आपको ज़रूरत है, और सारी दुविधाएं खत्म हो जाएगी। ऐसी ही रीडिंग के लिए मुझे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। अगर सवाल है तो वो सवाल भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अगला रीडिंग उस पर लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।